एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, है ना। उसने क्या बोला है कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, आपको दिख रहा है बॉक्स बने हुए, मतलब मिसिंग टर्म जो है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे फर्स्ट वाले को अपन बोलते हैं A1, इसको कहा जाएगा A2 और इसको क्या बोलेंगे अपन A3। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आप उस पर फोकस करें जो हमें दे रखा है। आई बसन में जो हमें फाइंड करना है अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन को क्या देखना है जो हमें दे रखा है। जैसे हमें A1 पता है तो A1 इज इक्वल 2, यहां तक क्लियर है, ठीक है। A1 का कुछ फॉर्मूला भी नहीं होता है, तो A1 अपन ने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब आप फोकस करें A3 पे, तो A3 इज इक्वल 26, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये लिख दिया। आपको पता होगा बेसिक में हमने क्या पढ़ा था, A3 का फॉर्मूला ये होता है A प्लस 2D, पता है ना आपको, 26, यहां तक क्लियर है। A3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 2D, क्योंकि 3 से एक कम है ना, एक कम डिफरेंस, तो 2D आ गया इक्वल में 26। अब आप ये बताओ A कितना दे रखा है, 2 प्लस 2D इक्वल में 26, यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो क्या करते हैं सेपरेट। तो 2D को हमने क्या किया सेपरेट, तो 26 प्लस का 2 उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 2, ठीक है। 2D इज इक्वल 26 माइनस 2, 24, बिल्कुल सही है। आई बसन में अभी भी D जो वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं हुआ है, अलग हुआ क्या, नहीं हुआ। इसके साथ में क्या है 2 है, 2 किस में मल्टीपल में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने 12, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो D की वैल्यू आ गई हमारे 12 आई बसन में। अब आप देखना D की वैल्यू आ गई, बट हमें क्या बोला है A2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है A2, तो अब कहने का मतलब A है, A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी, ये होता ना A प्लस डी। A हमारे सामने अवेलेबल है, D हमारे सामने अवेलेबल है, तो A2 अपन निकाल सकते हैं। A2 का यहाँ फॉर्मूला अपन ने लगाया तो क्या होता है A1 प्लस डी, ऐसा बोल सकते हैं, या A प्लस डी बोलो तो भी चलेगा, है ना। A1 बताओ कितना दिया हुआ है, A1 है हमारे सामने 2, और D कितना आ गया 12, तो 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, तो यहाँ पे कितना हो गया A2 14, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख लो A2 की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई 14, और हमें क्या बोला गया था कि A2 आपको फाइंड करना है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, ये क्लियर है। तो मिसिंग वैल्यू हमारी फाइंड होगी, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है एक और, ये देखना। मैंने आपको क्या बोला, जो दे रखा है उस पर फोकस करो। क्या दे रखा है A2 एंड A4, समझ गए। तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लिख दो A2 कितना है 13, और आपको पता होगा अगर इनका फॉर्मूला हमें पता है तो अपन लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं अपन इक्वल में 13। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है A4 कितना है 3, A4 कितना है 3, A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D इक्वल में 3। आगे क्वेश्चन में अब आप देखो, ना तो हमें A पता है ना हमें D पता है, तो अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते। इसको क्या ले लिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे भी ना तो A पता है ना हमें D पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2। आगे क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट होगी और इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन क्या आ गई 2 आ गई, इनको दोनों को लेने पे हमें क्या करनी होगी वैल्यू A की या D की फाइंड करनी है। तो अब अपन करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है A प्लस डी इक्वल में 13 और A प्लस 3D इक्वल में 3, ठीक है। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये समझ गए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाए तो हमें क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट। तो अब देख लो A से ये क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। अब D प्लस का है और ये किसका है माइनस का, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू क्या होता है माइनस। 3D में से D लेस करो, 2D बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का, इक्वल एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की क्या होगा माइनस। 13 में से 3 लेस करो,
10, वो भी किसका, माइनस का 10। समझ गए, 13 में से 3 लेस किया 10 हो गया, और ये माइनस का नहीं हुआ, ये प्लस का हुआ, प्लस का हो गया। क्लियर है, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की। अब डी को अपन ने सेपरेट किया 10 डिवाइडेड बाय -2, 2 5 जा 10, तो डी की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, -5। ये क्लियर है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब आगे देखना, डी की वैल्यू आ चुकी है। अब डी की वैल्यू किसी अदर इक्वेशन में रखो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किसमें रखें अपन, 1 में रख देते हैं। समझ गए। अब देखो a प्लस डी इक्वल में 13, a हमें नहीं पता है, d की वैल्यू कितनी है, -5 इक्वल में 13, ब्रैकेट सोल्व करो, प्लस माइनस -5 इक्वल में 13, a को सेपरेट किया, -5 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। समझ गए, -5 उधर ट्रांसफर किया तो प्लस का 5। अब इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 कितना होता है, 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 18। यहाँ तक क्लियर है, a की वैल्यू फाइंड हो गई, d की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब आप फोकस करें, a और d आ चुका है, तो अब हमें क्या चाहिए था, a1। तो a जो है वही तो हमारा क्या है, a1। समझ गए, a1 क्लियर। नेक्स्ट देखो a3, तो अब a3 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a प्लस 2d, a कितना है 18, a कितना है प्लस 2, d कितना है -5। ठीक है, तो 18 प्लस माइनस 5 टू जा 10, 18 में से 10 लेस करो 8, तो a3 की वैल्यू कितनी आती है, 8। तो a3 हमारे सामने कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब ये 8 है और ये a1 18 है। क्लियर। आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर देना कि a1 इज इक्वल 18, a3 इज इक्वल 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे ही सिमिलर एक और क्वेश्चन देखो, a2 एंड a3 हमें फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, जो दे रखा है ना उस पर फोकस करो। a1 बताओ कितना है, 5। क्लियर है यहाँ तक। अब ये देखो a1 तो हो गया, अब क्या है 1 2 3 4, a4 कितना दे रखा है, 9 से 1/2। ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में, है ना। कैसे करेंगे, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, तो a4 कितना आ गया 19/2। यहां तक क्लियर। अब पॉइंट में कन्वर्ट मत करना, बस फ्रैक्शन में कर दिया अपन ने, है ना। अब a4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल में 19/2। समझ गए। अब इक्वेशन मत मानना, क्यों, क्योंकि a हमें पता है ना कितना है 5, तो a आप रख दो 5 प्लस 3, d की वैल्यू बताओ, पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल में 19/2। आपको पता होगा जिस भी किसी की वैल्यू पता करनी होती है उसको सेपरेट करो, तो 19/2 प्लस 5 उधर ट्रांसफर करो, माइनस का 5, 3d इज इक्वल, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया 2, 2 की टर्म में 2 कितनी बार, 1 टाइम, 1 को 19 से करो, 19 माइनस 1 है, 1 को 2 बार ही आता ना, 2 कब आता है 2 टाइम, तो 2 5 जा 10, तो 3d इज इक्वल 19 में से 10 लेस करो, हाँ कितना आ जाएगा 9/2। और आपको पता होगा d को सेपरेट करते हैं तो 3 मल्टीपल में, तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में इंटू 3, 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे, आपको पता होगा d की वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, a2 की। फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस डी, a1 है और d है, कर सकते हैं अपन। a2 का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है a1 प्लस डी, a1 बताओ कितना है 5 प्लस d कितना है 3/2। क्लियर। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, 2 लिया, 1 की टेबल में 2 कितनी बार 2 टाइम, 2 को 5 से करो 10 प्लस 2 की टेबल में 2 कितनी बार 1 टाइम, 1 को 3 से करो 3, 10 प्लस 3 13/2, तो ये कितना आ गया हमारा a2। क्लियर है, a2 कितना आ गया 13/2। और मेरी बात सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन, ये लिखोगे तो भी करेक्ट है। और आप साइड में कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं, कितना है 13/2, तो 13 तो ये हो गया, 2 2 6 जा 12, 13 में से 12 लेस करो 1, तो 1 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया 6 से 1/2, समझ गए? तो कितना हो गया, ये भी लिख सकते हो और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चेक कर लेना कौन सा आंसर है। अब नेक्स्ट देखो A3, A3 का फॉर्मूला बताओ, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी, A2 कितना है 13/2 प्लस डी बताओ 3/2, ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2, सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस आ गया, 13 प्लस 3 कितना होता है 16, 2 8 जा 16, तो ये तो डायरेक्टली आ गया 8, है ना, तो A3 कितना आ गया 8। तो आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि A2 कितना था, है ना, 6 से 1/2 लिख दो, और A3 कितना हो गया 8 हो गया, समझ गए? तो A2 एंड A3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, इसमें क्या दे रखा है, मिसिंग टर्म्स, आपको क्या निकालनी है, मिसिंग टर्म्स। अब आप देखें, आपको पता होगा सबसे पहले क्या होता है, A1, देन A2, A3, A4, A5 एंड A6, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अब ध्यान रखें, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करें। A1 बताओ कितना है -4, कितना है, A1 हो गया -4। अब हमें आगे नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो कि A6 जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, उस पर फोकस करो। A6 हमें कितना दिया हुआ है 6, आई बस में। अब आप देखना A6 का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ, A प्लस 5D इक्वल में 6, समझ गए? A6 हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 6, और A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D इक्वल में 6। अब A बताओ कितना है क्वेश्चन में, -4 प्लस 5 का 5, D हमें नहीं पता है, एज इट इज कॉपी करो, और 6। आपको दिख रहा होगा किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल आ जाता है तो उसको सेपरेट करते हैं, है ना, तो D वाले को सेपरेट करो, 5D, 6 अपने प्लेस पे, -4 अपन ने ट्रांसफर किया, -4 हो गया प्लस का 4, तो 5D 6 प्लस 4 10, क्लियर है? अब आप देखो D को सेपरेट किया 5 मल्टीपल में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5, 5 टू जा 10, D की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहां तक क्लियर है? D की वैल्यू हमारी आ गई 2, आई बस में, D की वैल्यू आ चुकी है। अब आप ध्यान देना, A हमें पता है, D हमें पता है। अब A2 अगर हम करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, A प्लस डी या A1 प्लस डी, ये करते हैं A प्लस डी, तो A है और D भी है, तो हमारा काम हो गया। तो अब हमें फाइंड करना है A2, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस डी, A2 बताओ कितना है, सॉरी A1 कितना है -4 प्लस D कितना है 2, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, क्या होगा, -4 में से 2 लेस करो, 2 बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं A3 की, ठीक है, तो A3 का फॉर्मूला आपको पता होगा, A2 प्लस डी भी कर सकते हैं और A प्लस 2D भी कर सकते हैं, ठीक है, A2 हमें पता है तो आप ये कर दो, क्या कर दो, A2 प्लस डी, A2 कितना है -2 प्लस डी कितना है 2, आपको पता होगा एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, क्या हो जाएगा 0, तो A3 हमारे पास कितना आ गया 0, यहां तक क्लियर है, A3 हो गया। अब नेक्स्ट आप बताओ हमें क्या फाइंड करना है, A4, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ A प्लस 3D बोलो या A3 प्लस डी बोलो, है ना, तो ये क्या इजी हो जाएगा, A3 प्लस डी, A3 बताओ कितना दिया हुआ है 0 प्लस डी कितना है 2, आई बस में, 0 प्लस 2 कितना होता है 2, तो A4 हमारे पास कितना आ गया 2, यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 देन A5, है ना, तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है A4 प्लस डी, A4 बताओ कितना दे रखा है 2, और D कितना है हमारे पास 2, 2 प्लस 2 4, तो A5 कितना आ गया हमारे पास 4, क्लियर। आप चाहें तो नीचे मेंशन कर सकते हो कि A2 इज इक्वल -2, A3 इज इक्वल 0, A4 इज इक्वल 2, A5 इज इक्वल 4, क्लियर है? तो ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अब एक सिमिलर क्वेश्चन देखो आप, ये दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बोला है
कि जो मिसिंग टर्म्स हैं उसे तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले आप क्या करो, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, A2 कितना है, A2, तो आप बताओ A2 कितना दे रखा है, 38। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी या A1 प्लस डी इक्वल में कितना, 38। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ना तो हमें A पता है और नहीं हमें D पता है, कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, मैंने क्या बोला, इसको इक्वेशन 1 ले लो, क्योंकि हमें A और D नहीं पता है ना। आगे अपन बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, A6 हमें पता है, तो A6 बताओ कितना दे रखा है, -22। A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D, ठीक है। A प्लस 5D कितना है, -22। सेम प्रोसेस, A हमें नहीं पता है, D भी हमें नहीं पता है, तो इक्वेशन नंबर क्या ले लो आप, सेकंड। समझ गए, जब इक्वेशन 1 और 2 आ जाती है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे अपन कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट बोलो, A प्लस डी कितना है, 38। नेक्स्ट है A प्लस 5D इक्वल में -22। आपको पता होगा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। ये A सेम है तो क्या हो गया, कैंसल। अब देखो ये प्लस की वैल्यू और ये किसकी है, माइनस की। जब एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की होती है क्या करते हैं अपन, माइनस। 5D में से D लेस करो, 4D, बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का 4D। आपको दिख रहा होगा ये प्लस का और ये 22 भी किसका है, प्लस का, दोनों प्लस के, तो साइन भी प्लस और नंबर भी प्लस, कितना होता है 60। क्लियर है, आपको पता होगा D को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, D के साथ में -4 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, 4 बन जा 4, 2 बचे 20, 4 5 जा 20, तो D इज इक्वल 15 तो है लेकिन माइनस भी है, तो किसका आ गया, माइनस का 15। आई बात समझ में, तो D की वैल्यू क्या आ गई, -15। अब एक चीज ध्यान रखना, D तो फाइंड हो गया, अब हम जो फाइंड करेंगे जैसे A, ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा A हमारे पास नहीं है क्या, नहीं है, तो D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अपन रख देते हैं, तो अपन ने रखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल -15 इन इक्वेशन, बताओ किसमें रखें, 1 में रख दें, है ना। 1 में क्या, प्लस में सब, इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रखी है, A प्लस डी इक्वल में 38। A हमें नहीं पता है, D की वैल्यू कितनी है, -15, माइनस में है तो ब्रैकेट में रखा, इक्वल में 38। क्लियर, अब क्या करो, ब्रैकेट को सोल्व कर दो, A का A प्लस माइनस -15 इक्वल में 38। अब इसको आप सोल्व करें तो क्या होता है, A को सेपरेट किया, 38 अपने प्लेस पे, -15 उधर गया, ट्रांसफर किया तो +15, 38 और 15 कितना होता है, 53। A की वैल्यू कितनी आ गई, 53। A बोलो या A1 बोलो, बात एक ही है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 53। क्लियर है, A1, ठीक है। A2 हमें दे रखा है, अब अपन आते हैं A3 पे। तो A3 का फॉर्मूला 2 होता है, A प्लस 2D भी बोल सकते हैं और A2 प्लस D भी, A2 प्लस D भी बोल सकते हैं। क्लियर है, D कितना है, -15, तो A2 प्लस D करोगे तो भी चलेगा। देख लो आप, नेक्स्ट निकाल रहे हैं अपन A3। A3 का फॉर्मूला अपन ये लगा दें, A2 प्लस D, क्यों, क्योंकि A2 पता है तो D तो हमें प्लस करना है। A2 कितना है देख के बताओ, 38 प्लस D कितना है, -15, ब्रैकेट लगा दो, अब ब्रैकेट ओपन, 38 प्लस माइनस -15, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होगा, -38 में से 15 लेस करो, कितना होता है 23। ठीक है, A3 कितना आ गया, 23। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो 1 2 3, देन A4। A4 का फॉर्मूला अपन ऐसा लिख सकते हैं, A3 प्लस D, क्योंकि A3 हमें पता है, ठीक है। A3 कितना है, 23 प्लस D कितना है देख के बताओ, -15, सोल्व करो, 23 प्लस माइनस -15, तो 23 में से 15 लेस करो, कितना होता है 8। A4 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो A5। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 के बाद में आता है तो A4 प्लस D। A4 कितना है, 8 प्लस D, D कितना है, -15, तो 8 प्लस माइनस -15,
एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होगा माइनस। 15 में से 8 लेस करो, कितना हो गया 7, और बड़ी डिजिट माइनस की तो -7, तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई -7। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्लियर। अब आप चाहें तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना A1 कितना है हमारे पास 53, A2 कितना आया, A2 तो है ना A3 बताओ कितना है 23, A4 8, A5 -7, तो ये क्या आ गया हमारे आंसर आ गया। आई बात समझ में।